सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं कृषि प्रमुख वैज्ञानिक बैठक का वाराणसी में समापन। सिफरी द्वारा 2 लाख मत्स्य बीज का वाराणसी के गंगा नदी में किया गया संचय। उपशास्त्रीय गायिका सुचरिता गुप्ता के घर हुई चोरी का खुलासा। चोरी का माल खरीदने वाले सोनार सहित 5 गिरफ्तार। और आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। इंस्टाग्राम अकाउंट से आकांक्षा का एक और वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं कृषि प्रमुख वैज्ञानिक मैक्स की बैठक का वाराणसी में समापन हुआ। 3 दिवसीय G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की दूसरे दिन की बैठक में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट विषय पर वाराणसी में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 17 अप्रैल सोमवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन तथा राज्य मार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह द्वारा किया गया। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकरे अनूप तथा मैक्स अध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे तथा बैठक की कार्यवाही का नेतृत्व किए। इस बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फ्रंटियर्स, पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए खाद्य फसलों में बायो फोर्टिफिकेशन, पोषण और ब्लू क्रांति के लिए उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल की खेती, श्रेय अन्न के उत्पादन एवं पोषण हेतु प्राचीन अनाज, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल पर एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में समन्वित कार्यवाही के लिए साझेदारी और नीतियों के बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अन्य विषयों जैसे सीमा पर कीट और रोग, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएं, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार, प्राकृतिक खेती, रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम के निर्माण के लिए विज्ञान और नवाचार, जैविक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन, GHS उत्सर्जन को कम करना और फसल की पैदावार बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने डिजिटल कृषि और सतत कृषि मूल्य श्रृंखला, कृषि अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं मैक्स कम्युनिक पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकरे अनूप तथा फिलिप मॉन्गिन, अध्यक्ष एवं CEO INRI राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ने भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक में अपने संबंधित प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण, मिट्टी तथा जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और बायो फोर्टिफाइड फसलों से संबंधित विषयों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G20 मैक्स की बैठक में कृषि अनुसंधान में भावी सहयोग के लिए आज भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। यह भविष्य में पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों पर आपसी सहयोग के लिए प्रारंभिक चर्चा थी, जिसे दोनों देश आने वाले समय में मूर्त रूप देंगे। G20 मैक्स के दूसरे दिन FAO के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। डॉक्टर पाठक ने इस बैठक में कहा कि किसानों तथा कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में KVK का सहयोग अति महत्वपूर्ण होगा। FAO के प्रतिनिधियों ने भी कृषि विस्तार सेवा में सहयोग बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस बैठक में FAO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर इस्माहाने एलोफी तथा FAO के वरिष्ठ कृषि अधिकारी डॉक्टर सेल्वा राजू रामास्वामी ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की और कहा कि भारत के बीज उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी। भारत जर्मनी द्विपक्षीय बैठक में सार्क क्षेत्र को लक्षित खाद्य क्षति और अपशिष्ट रोकथाम की चुनौतियों का समाधान करने के लिए चर्चा की गई। सबका सहमति एक बहुत ही मुख्य बिंदु था इस मीटिंग का, और महर्षि में जो भी हमने प्रस्ताव दिया था लगभग उसी तरीके से थोड़ा बहुत चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत एक आध शब्द का आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन हमने जिस तरीके का प्रस्ताव सबके समक्ष रखा था कि महाऋषि इस तरीके का होना चाहिए, इसका एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए, इसका प्रबंधन इस तरीके से होना चाहिए, वो सभी देशों ने एक मत होकर के इसको सपोर्ट किया और अब जो है कि वो एक्सेप्ट हो चुका है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हम इसका कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। G20 देशों के आए हुए डेलीगेट सदस्यों ने लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल का भ्रमण किया। डेलीगेट सदस्यों ने कृषि प्रदर्शनी के साथ ही स्थानीय कारीगरों के उत्पादों की भी प्रदर्शनी देखी। स्थानीय कलाकारों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। G20 देशों के आए डेलीगेट सदस्यों ने बुधवार को लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल का भ्रमण किया और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों व प्रदर्शनों की झलक देखी। TFC में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विभाग IRRI, SARC, NDDB, एपीडा संगठनों के प्रमुख संस्थानों की कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रतिनिधियों को कार्यक्रम स्थल पर श्री अन्न के व्यंजनों को बनाने की विधि भी दिखाई गई। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कमिश्नर कौशल राज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उपशास्त्रीय गायिका सुचेरिता गुप्ता के घर पिछले दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। सिगरा के गांधीनगर कॉलोनी में पिछले दिनों शास्त्रीय गायिका सुचेरिता गुप्ता के यहाँ सनसनीखेज ढंग से हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 चोर सहित चोरी का माल खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। हैरत की बात है कि चारों चोर बरेली से चोरी करने बनारस आए और सुनसान घर देखकर लगभग 50 लाख के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर चलते बने। पुलिस ने 170 ग्राम सोना, 8 लाख कीमत का हीरा जड़ित नेकलेस, 6,21,000 नकद और टाटा नेक्सान कर बरामद किया है। चारों चोरों के नाम फरहत यार खान, मलिक दुष्यंत सिंह और वसीम बताया जाता है। सोना गलाने वाले सुनार का नाम विक्की बताया जाता है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों शहर की 5 कॉलोनी गांधीनगर में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुचेरिता गुप्ता के यहाँ से चोरों ने लगभग 50 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। सिगरा पुलिस के लिए यह चोरी चुनौती बनी हुई थी। चोरों को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई। चोरों ने भागने के लिए टाटा नेक्सन कार का उपयोग किया था। इसका नंबर प्लेट बदल दिया था। बनारस से भागने के बाद चोर इलाहाबाद के एक होटल में रुके थे। यहाँ उन्होंने अपना असली आधार कार्ड जमा किया था। पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद होटल पहुंची। जब आधार कार्ड की जांच हुई तो चोरों के चेहरे से नकाब उतरते चले गए। पुलिस के अनुसार ये चोर घुमंतू किस्म के हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं था। ये राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकला है और बहुत ही बरेली का शातिर गैंग है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 वो शातिर अपराधी हैं जो घटना में सम्मिलित रहे थे। 5वां वो सुनार है जिसने माल को गलाने का काम किया। इसमें तरीका इनका ये रहा कि ये बरेली से चलते हैं चारों लोग। एक नेक्सान कार इनके पास है, टाटा नेक्सान, जिसका रियल ओरिजिनल नंबर UP 78 FU 9321 और इनके कब्जे से ये सारा माल जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, ये हम लोग बरामद करने में सफल रहे हैं। इसमें सिगरा थाने की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ने बहुत ही अद्भुत काम किया है, सार्थक प्रयास किया है और वे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने वाला है और जो पुलिस में नए लोग हैं उनको सीखने के लिए बहुत यूनिक तरीका इन्होंने दिखाया है। इसके लिए 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस आयुक्त महोदय की ओर से घोषित की गई है। इन्हें 50,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में बुधवार को विद्युत मजदूर संगठन एवं संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा एक बैठक की गई। बुधवार को विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा अधिशासी अभियंता द्वितीय बरेपुर में कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में वार्ता की गई। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि उपखंड अधिकारी द्वितीय बरेपुर द्वारा आए दिन नियमित और संविदा कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बार बार मानसिक उत्पीड़न करते हुए स्थानांतरण और नौकरी से हटा देने की धमकी देते हैं, जिससे कर्मचारी तनाव में कार्य करने को मजबूर हैं। इसको लेकर संगठन में रोष व्याप्त हो गया है। संगठन के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी के प्रति अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। उपखंड अधिकारी मंगला प्रसाद को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मोबाइल पर संपर्क किया गया। इसके बाद भी उनके द्वारा संगठन के पदाधिकारियों का फोन नहीं उठाया जा रहा है और कार्यालय पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा फोन करने पर भी उनके द्वारा मोबाइल फोन नहीं उठाना उच्चाधिकारियों के आदेश का खुला उल्लंघन किया गया।
घेराव में प्रमुख रूप से राजकुमार यादव, JPN सिंह, संजय सिंह, विजय नारायण, उदय भान दुबे, रंजीत पटेल, विकास पाल, रंजीत पटेल, रविंद्र पटेल, रंजीत मौर्य, भुआल प्रजापति, प्रमोद मौर्य, गौरव सिंह, शैलेश गौतम आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो कर्मचारियों का जबरन उत्पीड़न किया जा रहा है, वेतन काटा जा रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए हम आज यहाँ विद्युत वितरण खंड द्वितीय ऑफिस में आए हैं अधिशासी अभियंता महोदय से द्विपक्षीय वार्ता के लिए। और अगर आज वार्ता यहाँ पे सफल होती है तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में इनको अगली जो है वार्निंग दे करके हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और फिर आगे के क्रम में हम मजबूर होकर के सत्याग्रह या धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे योजना के सौजन्य से रविदास घाट पे सिफरी द्वारा 2 लाख मत्स्य बीज का वाराणसी के गंगा नदी में संचय किया गया। नमामि गंगे योजना के सौजन्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मंगलवार को गंगा में मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी के द्वारा संत रविदास घाट पर 2 लाख मछलियां छोड़ी गयी। विदित हो कि नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की स्वच्छता और भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा है। योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय मछलियों के प्रजाति के
जर्म प्लाज्मा का पुनर्स्थापना तथा जैव विविधता का संतुलन एवं संरक्षण हो सकेगा तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल में मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि से जीविकोपार्जन हेतु शिकार माही पर निर्भर मछुआरों की आय बढ़ोतरी होगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। संत रविदास घाट पर गंगा नदी में 2 लाख भारतीय प्रमुख कर्प, कतला, रोहू, मृगल मछलियों के बीज को रैचिंग सहजन जागरूकता कार्यक्रम के तहत छोड़ा गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर BK दास ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगा नदी में मछली और रैचिंग के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गंगा नदी में कम हो रहे महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के 22 लाख से ज्यादा बीज का रैचिंग होना रखा गया है। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BP मोहंती, अतिरिक्त महानिदेशक ICAR नई दिल्ली ने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए सभी जन का सहयोग जरूरी है। बताया कि गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने और नदी का इकोसिस्टम बरकरार रखने के लिए रिवर रांचिंग प्रोसेस का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में गंगा में अलग अलग प्रजाति की मछलियां छोड़ी जाती हैं। यह मछलियां नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ाने वाले कारकों को नष्ट करती हैं। ये मछलियां गंगा की गंदगी को तो समाप्त करती ही हैं, साथ ही जलीय जंतुओं के लिए भी हितकारी होती हैं। इस अवसर पर अनिल कुमार मत्स्य उत्तर प्रदेश निदेशक, उत्तर प्रदेश गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील गुहानी, सूबेदार शिवेंद्र सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राधा चौबे व जंतु विज्ञान विभाग के छात्र छात्राएं शिवदत्त द्विवेदी, पुष्पलता वर्मा, गंगा प्रहरी दर्शन निषाद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में फिशरी के केंद्र प्रभारी डॉक्टर धर्मनाथ झा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में आसपास गांव के मत्स्य पालन, मत्स्य व्यवसायी तथा गंगा तट पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अंत में संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर VR ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। डॉक्टर मितेश रामटेक, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार एवं अन्य अधिकारियों और शोधार्थियों की सहभागिता रही। एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट है, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, जो G20 का मैक्स बोला जाता है। तो सारी विश्व में हमारा G20 कंट्री प्लस जो इन्वाइटेड कंट्री 9-10 कंट्री बुलाया गया है। सबका बहुत विभिन्न विषयों में चर्चा हो रहा है। जैसे कि हमारा कल एक बायलैटरल मीटिंग यूके के साथ था, इंडो-यूके, कि कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। हमारा वन हेल्थ के बारे में, मछली में वन हेल्थ एक्वाकल्चर, ये सब के बारे में, मछली के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में हमारा देश का जो मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, उसका ऊपर हमारा जो बाराकपुर हमारा संस्थान है, इसका ऊपर काफ़ी एक्टिविटी रखा है। डायरेक्टर डॉक्टर BK दास इसमें काफ़ी लीडिंग लिए हैं और अलग अलग जगह में किए हैं। यहाँ पे भी हमारा मंत्री रूपाला साहब भी आए थे, पहले भी ऐसे शो कार्यक्रम हुआ है। जो मछली का ह्रास हो रहा है, इसको कैसे कंजर्व किया जाए। चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बुधवार की दोपहर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से आकांक्षा का एक वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें वो रोते हुए अपने साथ कुछ भी होने का जिम्मेदार समर सिंह को बता रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पूरे प्रकरण की CM योगी से CBI जांच की मांग की है। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह के सपोर्ट में कई भोजपुरी कलाकार हैं। वो कहते हैं कि कोई प्रूफ है कि समर सिंह ने ऐसा किया है, वो बहुत अच्छे हैं। मधु ने कहा कि लोग अब ये वीडियो देख लें, सब लड़की लोग की समर सिंह कैसा है। मेरी लड़की के बारे में जो वो उल्टा सीधा बोल रही है, ना बोले, क्योंकि जैसा मेरी लड़की के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। मेरी लड़की के साथ साजिश की गई है, मैंने किया है वायरल। मधु दुबे ने आकांक्षा दुबे के वायरल वीडियो के बारे में कहा कि यह वीडियो किसी शुभचिंतक को मेरी रानी ने भेजा था। अब उसने वह मुझे भेजा जिसे मैंने ही वायरल किया है। वहीं एक वायरल फोटो के बारे में बताते हुए मधु दुबे ने कहा कि वह आकांक्षा के बर्थडे का है, जब समर ने उसे मारा था। यह फोटो सारनाथ थाने पर हमें दिखाई गई थी और वहीं से मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस ने उसमें क्या किया ये मुझे नहीं पता। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह को बेगुनाह बताया जा रहा है। लोग देखें इस वीडियो को कि क्या वो मासूम और बेगुनाह है कि हत्यारा है। समर सिंह जब बनारस आता है तो वह मुंबई में मेरी बेटी को रात में 2 बजे भी कॉल करता था। उस रात जब मेरी बेटी ने फ़ोन किया तो उसने बात नहीं की और फ़ोन काट दिया। ऐसा क्या था जो मेरी बेटी की खबर सुनकर वह आया क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो बनारस में ही था और हत्या करके भागा है। मधु दुबे ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से वह परेशान कर रहा था। वह किसी और के पास काम नहीं करने देता था, काम करने पर प्रताड़ित करता था और मारता पीटता था। हमने कंप्लेन करने को कहा तो उसने कहा कि जाने तो मम्मी, मेरा तो नाम आएगा ही, उसका करियर भी खराब हो जाएगा। यही कहकर वह बार बार मुझे टालती रही।
मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह के कहने पर संदीप सिंह ने ही हत्या की है, जो उसके रूम में उस रात 20 मिनट तक था। इसके अलावा श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे जो होटल ले गए थे, होटल मैनेजर और अनुराधा सिंह, इन सब लोगों की गिरफ्तारी होगी तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी कि किसने मारा है। मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार है और यही बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है कि मेरी लड़की की जांच में सीबीआई जांच कराएं और मेरी लड़की को न्याय दिलाएं। जैसे सबको दिलाते आए, मैं भी उनको भरोसे बैठी कहाँ पे हैं कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मैं इतने दिन से आपको गुहार लगा रही हूँ, आप कहाँ हैं कि गुहार मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। एक दुखियारी माँ आपको कब से गुहार लगा रही है, आप कहाँ हैं कि जो मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं, हत्यारों को सजा नहीं दिला रहे हैं। तरह से आकांक्षा दुबे की मां लगातार यह आरोप लगा रही थी समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर कि मेरी बेटी की हद दर्जे तक प्रताड़ना की जा रही थी, उसको परेशान किया जा रहा था, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और उसका मोलेस्टेशन किया जा रहा था। तो यह इस वीडियो से साबित होता है। परंतु आकांक्षा दुबे की मां की लगातार यह मांग है, वह प्रथम दिन से कह रही है कि उनकी बेटी आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस अभी भी उस हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना करने को तैयार नहीं है। और पुलिस जिस हल्केपन से इस मुकदमे की विवेचना कर रही है, उससे लग रहा है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में कुछ पैसे का लेन देन है और उस पैसे की लेन देन को डिसाइड करने के लिए पुलिस काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से हत्या की विवेचना हो जानी चाहिए, उस तरह से पुलिस हत्या की विवेचना नहीं कर रही है। ब्रह्मचारी राम चैतन्य ने एक प्रेस वार्ता कर धर्म व अधर्म कर्म पे अपने विचार रखे। ब्रह्मचारी राम चैतन्य ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि धर्म को समझने से अधर्म को समझना होगा। अधर्म के बारे में पूरा विश्व यही जानता है और एक मत है कि अधर्म का एक ही मतलब होता है कुकर्म, अन्याय, अधर्म, कुकर्म, खराब कार्य, पाप कर्म आदि पर्यायवाची शब्द है। अधर्म का विपरीतार्थक शब्द होता है धर्म। तो धर्म क्या अर्थ हुआ? कुकर्म का विपरीतार्थक कर्म, यानी धर्म का दो महुआ सुकर्म, सुकर्म अच्छे कर्म, न्याय, धर्म, पुण्य कर्म आदि पर्यायवाची शब्द है, यानी कुकर्मों की पूरी सूची हो गई। अधर्म सुकर्मों की पूरी सूची हो गई। धर्म गीता में कर्तव्य के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी मनुष्य के लिए निर्धारित उसके सभी कर्तव्यों की पूरी सूची उसका धर्म है। सुकर्मों की सूची को संबोधित करने के लिए पूरे विश्व में करीब 20 से अधिक संख्या में नाम गिनाए जाते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, बहाई आदि। कुकर्मों की पूरी सूची को संबोधित करने के लिए इसी तरह के कितने नाम गिनाए जाते हैं? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे कुकर्मों की सूची को संबोधित करने के लिए इसी तरह का नाम रखा ही नहीं जा सकता है। सूची एक है तो नाम भी एक ही आएगा, जिसे अधर्म नाम रखा हुआ है, जो कुकर्म की पूरी सूची को संबोधित करता है। सूची जब एक एक है तो नाम आएगा तो एक एक आएगा। इस कुकर्म की सूची को आप अधर्म से संबोधित करते हैं, तो उसी तरह से सुकर्म सूची को आप धर्म से संबोधित कर रहे हैं। अन्याय, अधर्म, कुकर्म ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से न्याय, सुकर्म, पुण्य कर्म ये पर्यायवाची शब्द है। अधिक इस सूची का नाम रखेंगे तो अधिक से अधिक आएगा सनातन धर्म। सनातन मतलब पुराना, प्राचीन, और धर्म मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था। गीता का जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आपके जीवन के पूरे कर्तव्यों को आपका धर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए तो स्पष्ट रूप से तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम आ रहा है ये धर्म का नाम नहीं है। इसको गौर से बढ़िया से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, स्पष्ट दिखेगा ये धर्म का नाम नहीं है। जहाँ तक हिंदू की बात आती है तो हिंद देश में रहने वाले निवासी का नाम है हिंदू। हमारे देश का नाम है हिंद और यहाँ रहने वाले निवासी हम हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। ये धर्म का नाम नहीं है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।